नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मौत वाली रॉन्ग साइड में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि महज कुछ सेकंड बचाने के लिए, कुछ दूरी को बचाने के लिए जब हम रॉन्ग साइड पर चलते हैं अपना वाहन लेकर के, तो कैसे वो जानलेवा साबित होता है। बने रहिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम मौत वाली रॉन्ग साइड में। जब हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं तो उन पर करोड़ों रुपए की लागत लगती है और पहले ही सब कुछ निर्धारित कर लिया जाता है। टोल टैक्स कहाँ बनेंगे, कितना टैक्स लिया जाएगा, किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी, सब कुछ पहले से तैयार कर लिया जाता है। लेकिन आम लोग कितने सुरक्षित वहाँ पर रहेंगे, कितना सुरक्षित तरीके से वहाँ से यात्रा कर सकेंगे, ये शायद निर्धारित नहीं किया जा सकता। आम लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में शायद नहीं रखा जाता और इसीलिए भले ही कितने भी आधुनिक तरीके से सड़कों का निर्माण वहां पर किया जाए, सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए जाएं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते। इसीलिए कुछ लोग, कुछ वाहन चालक जो लापरवाही दिखाते हैं, रॉन्ग साइड पर चलते हैं और वो जानलेवा साबित होते हैं। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए आप भी सड़क पर जरूर चलते होंगे। दोपहिया वाहन या गाड़ी लेकर घर से निकलते समय मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद सभी के मन में होती है। फर्राटेदार रफ्तार से दौड़ते वाहनों को देखकर कभी कभी हादसे के बारे में सोचकर आपको भी डर लगता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें न सड़क पर चलने में कोई डर लगता है और न ही गलत तरीके से, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने में, जिन्हें शायद इस बात की परवाह तक नहीं होती कि उनका कोई अपना उनके घर लौटने का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना और गलत दिशा में वाहन ले जाना ऐसे लोगों के लिए आम बात है। ऐसे लोग सड़क पर हादसों की वजह बनते हैं। आपने भी अक्सर लोगों को सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए देखा होगा और इन्हीं लोगों में शामिल हैं रॉन्ग साइड वाहन दौड़ाने वाले लोग। रॉन्ग साइड चल रहे वाहनों की वजह से भारत में हर घंटे एक मौत होती है। हाल ही में एक ऐसा हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां अपनी ही मस्ती में रॉन्ग साइड में बस दौड़ा रहे एक ड्राइवर ने 6 लोगों की जान ले ली। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक स्कूल बस और एक टीयूवी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें बस का जो चालक था, ये दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजी भर करके रॉन्ग साइड आ रहा था और जो टीयूवी ये मेरठ साइड से आ रहे थे लोग, इनको जाना था गुड़गांव। यहाँ गाजियाबाद में बहरामपुर के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें बस वाले की गलती है, ये दिल्ली से ही रॉन्ग साइड आ रहा था और दूसरा इसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। हादसा 11 जुलाई की सुबह गाजियाबाद के पास हुआ, जब एक स्कूल बस ट्रैफिक नियमों को तार तार करते हुए फुल स्पीड में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दौड़ रही थी। बेगुनाहों की मौत बनकर आई बस ने सामने से आ रही टीयूवी गाड़ी को टक्कर मार दी और हादसे में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें आप ध्यान से देखिए। करोड़ों रुपए की लागत से बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। तभी हाई स्पीड लेन में गलत साइड से आती हुई एक पीले रंग की स्कूल बस दिखाई देती है। इतने में सामने से एक काले रंग की गाड़ी भी आती है। बस के खतरे से बेखबर कार का ड्राइवर सामने से आती मौत को देखकर दाईं ओर स्टीयरिंग मोड़ता है और बस का ड्राइवर भी बस का स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ लेता है। अगले ही सेकंड बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो जाती है। हरियाणा नंबर की इस गाड़ी में अपनी मंजिल के लिए निकले एक ही परिवार के 8 लोगों में से 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। गाजीपुर से बस में सीएनजी भरवाने के बाद स्कूल ड्राइवर ने बस को हाईवे पर लिया और रॉन्ग साइड में करीब 10 किलोमीटर तक वो बस को दौड़ाता चला गया। गाजियाबाद में जाकर सामने से आ रही टीयूवी गाड़ी को उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है। उस समय गाड़ी में 8 लोग सवार थे और सभी एक ही परिवार के रहने वाले हैं। इस हादसे के बाद पुलिस ने
बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 6 बेगुनाहों की जान गई है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जहां पिछले साल रॉन्ग साइड चलने वाले 11,797 लोगों का चालान किया गया, वहां इस साल के आंकड़ों की अगर बात करें तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इस साल अब तक गलत साइड पर चलने वाले 11,765 लोगों का पुलिस चालान कर चुकी है, और ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े। इनके जैसे न जाने और कितने लोग होंगे जो इसी तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बेगुनाहों की मौत बनकर ट्रैफिक नियमों को तार तार करते हैं। सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस हादसे के लिए क्या सिर्फ बस का ड्राइवर जिम्मेदार है? क्या 10 किलोमीटर तक बस को रॉन्ग साइड में दौड़ाने वाला ड्राइवर ही 6 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है? क्या दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस, गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस और हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या हाईवे पर लगाए गए 300 कैमरे सिर्फ चालान काटने के लिए ही हैं? आखिर क्यों जिम्मेदार लोग सोते रहे और बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी? गाजियाबाद से तो रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई ही हैं, लेकिन ऐसी ही कुछ तस्वीरें गुरुग्राम से भी सामने आई, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची अपने पिता के साथ स्कूल जा रही थी, लेकिन इसी बीच रॉन्ग साइड से दौड़ते वाहन की वजह से उसकी मौत हो गई। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक रॉन्ग साइड पर चलने वाले वाहन मौत का कारण बनते रहेंगे। ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना और खासकर रॉन्ग साइड की समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि राजधानी से सटे अन्य इलाकों में भी लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने को अपना हक और शान समझते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं, जहां कुछ लोग नियम तोड़कर न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही हादसा शहर के सेक्टर 22 में हुआ, जहां गलत दिशा से आ रही एक कार ने एक्टिवा सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। हादसे में कार का पहिया 7 साल की बच्ची के सिर के ऊपर से गुजर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका पिता भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्ची जो है सुबह अपने पिताजी के साथ में स्कूल के लिए निकली थी, तभी एक आदमी ने रॉन्ग साइड से आके स्कूटी भी मारा, जिससे जो है स्कूटी नीचे गिर गई, बच्ची भी नीचे गिर गई। फिर उस आदमी ने शराब पी रखी थी और साथ में, और फिर जब उसने बैक करके गाड़ी भगाने लगा तो बच्ची का सर जो है वो नीचे आ गया उसके गाड़ी के, जिससे उसी समय पे ही लड़की का सर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जो पिताजी थे वो भी अभी आईसीयू में हॉस्पिटलाइज हैं, उनके भी इंजरीज वगैरह हुई हैं, हड्डी वगैरह टूटी हैं फेस की और ब्लड। गुरुग्राम में हुए इस हादसे के बाद जब साइबर सिटी की ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठने लगे, तो अगले ही दिन कई जगहों पर नाके लगाकर गलत दिशा में चलने वालों के चालान काटे गए। साइबर हब पर लगाए गए एक ऐसे ही पुलिस नाके पर जाकर हरियाणा न्यूज ने पुलिस द्वारा चलाए गए चालान अभियान को लेकर जानकारी ली। इस दौरान आदत से मजबूर कई दोपहिया और कार चालक गलत दिशा से आते हुए नजर आए। पुलिस ने इन लोगों के चालान किए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी उस समय धरी की धरी रह गई, जब रॉन्ग साइड से आ रहा एक कार चालक पुलिस को देखकर यू टर्न लेकर बचकर भाग निकला और ट्रैफिक कर्मी देखते रह गए। कल गुरुग्राम में हुई 7 साल की बच्ची की मौत के बाद अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। इस समय मैं मौजूद हूं साइबर हब के पास, जहां पर तमाम जो रॉन्ग साइड वाहन आ रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं, क्योंकि कल गुरुग्राम के सेक्टर 22 में एक 7 साल की बच्ची की रॉन्ग साइड ड्राइव करने वाले व्यक्ति ने टक्कर मारकर मौत कर दिया, और उसी के साथ साथ जो उसके पिताजी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए, जो कि अभी अस्पताल में उपचाराधीन है। और इसी के चलते अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस धरातल पर कार्यरत है, और साथ ही साथ तमाम जो भी वाहन रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा है उसके खिलाफ सख्ती के साथ निपटने के लिए धरातल पर तमाम गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में जो टीमें हैं
वो कार्य कर रही है। और इसी के साथ इस समय आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है, जो भी वाहन रॉन्ग साइड आ रहा है, डेंजर जो ड्राइव कर रहा है, उसका चालान काटा जा रहा है। साथ ही साथ उसको वार्निंग भी दी जा रही है कि भविष्य में इस तरीके की जो रॉन्ग साइड उसने ड्राइव की तो उसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो भी की जा सकती है, क्योंकि रॉन्ग साइड जो है डेंजर ड्राइव जोन में आता है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो हादसे हैं वो देखने को मिलता है। कल भी गुरुग्राम के सेक्टर 22 में रॉन्ग साइड ड्राइव करने वाले एक व्यक्ति ने बाप बेटी को टक्कर मारी, जिसमें कि 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और जो उसका पिता है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है। और इससे पहले की मैं बात करूं तो नोएडा के आसपास की घटना है जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई थी। एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मारी थी जो कि वो भी रॉन्ग साइड आ रही थी, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा। हालांकि कहने के लिए गुरुग्राम साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, लेकिन गुरुग्राम की जो जनता है वो लापरवाह नजर आती है और कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आती है और साथ ही साथ जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करती। इसी के आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीम है वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन जो कार चालक है वो भाग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस लगातार यही प्रयास कर रही है कि रॉन्ग साइड जो ड्राइव करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और साथ ही साथ उन लोगों को एक मैसेज भी दिया जा सकता है, क्योंकि रॉन्ग साइड ड्राइव करने से किसी की जान भी जा सकती है। मेरे साथ ऐसा ही है जो कि लगातार जो चालान कर रहे हैं। सर, क्या है जो लगातार अब चालान किए जा रहे हैं, कितना डेंजर है रॉन्ग साइड ड्राइव? रॉन्ग साइड डेंजर ड्राइविंग से पहले तो अपनी तो हानि है, अपना नुकसान है और सामने वाले की भी जान माल का नुकसान है। उसमें क्या, जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेगा सामने वाला अपनी गति से चलेगा अपने रोड पे, तो उसमें गाड़ियां भिड़ेंगी और दोनों तरफ से हादसा होने का खतरा है। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने ये पहल करी है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग का ज़्यादा से ज़्यादा चालान करें, जिसमें 5500 रुपये रॉन्ग साइड ड्राइविंग का फाइन है और 3 मंथ के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 3 महीने का जो है लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि गुरुग्राम जनता ट्रैफिक पुलिस का कितना सहयोग करती है और रॉन्ग साइड डेंजर ड्राइव है उस पर कितना अमल करती है। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। साइबर सिटी के नाम से जाने जाने वाले गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों की इस तरह की लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो चुकी है। न जाने कितने ही लोग इस तरह की लापरवाही से हुए सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार में चलना, कुछ समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड का जोखिम उठाना और दोपहिया वाहन पर चलते हुए हेलमेट ना पहनना या गाड़ी में सीट बेल्ट ना लगाना लोगों के लिए आज के समय में भले ही आम बात हो गई है, लेकिन अपनी जान गंवाकर इसका खामियाजा कई बार उनके साथ ही दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और अब आपको बहादुरगढ़ का हाल दिखाते हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रॉन्ग साइड पर ना जाए कोई वाहन, इसके लिए एक नाका तो लगाया गया है, लेकिन नाके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के नाम पर सिर्फ एक होम गार्ड है। उन्होंने खुद ये बात बताई कि जो रॉन्ग साइड पर चलने वाले वाहन चालक हैं, जो मनमानी करते हैं सड़कों पर, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं नाके से, तो वहां पर रॉन्ग साइड पर चलने वाले जो वाहन चालक हैं वो चुपके से वहां से निकल जाते हैं। के साथ ही बहादुरगढ़ में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग ज्यादा जागरूक नहीं दिखे। हरियाणा न्यूज की टीम जब नेशनल हाईवे पर पहुंची तो गलत दिशा से आते हुए कई लोग कैमरे में कैद हो गए। 2 व्हीलर के साथ ही ऑटो चालक भी सड़क पर रॉन्ग साइड में दौड़ते हुए दिखाई दिए। यानी हादसों की आशंका से बेखबर लोग यहाँ भी खुद के अलावा दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने में किसी से पीछे नहीं है। इस समय हम बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, जहां रॉन्ग साइड
चलाने वाले जो वाहन है उनका लगातार सिलसिला जारी है। अभी हाल में जिस तरीके गुड़गामा में जो रॉन्ग साइड से आने वाली तेज रफ्तार कार ने एक 7 साल की बच्ची को रौंद दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जो लगातार कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए इस समय हम बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे में मौजूद है, जहां पर रॉन्ग साइड से जो चलाने वाले जो वाहन है वो लगातार उनका सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर रॉन्ग साइड के वाहन यहाँ पर काफ़ी निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब इससे यहाँ तक कोई वाहन आता है तो दुर्घटना की संभावना लगातार यहाँ पर बनी रहती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर एक नाका यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो वाहन रॉन्ग साइड से यहाँ पर निकलता है तो उनको यहाँ से मना करते हैं यहाँ पर जो जवान है कि इधर साइड से निकल जाइए। तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना लगातार यहाँ पर बनी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ऑटो चालक है अपनी मनमानी करते हैं और रॉन्ग साइड से यहाँ से आते हैं, और कहीं ना कहीं दुर्घटना की लगातार संभावना यहाँ पर बनी रहती है। लोगों को रॉन्ग साइड पर चलने से रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से नाका लगाया हुआ दिखाया गया। ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहे होमगार्ड ने बताया कि दुर्घटना से बचाव के लिए पुलिस रॉन्ग साइड से आ रहे वाहनों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट कर देती है। लेकिन आप सोचिए, जहां से सेकंड कई वाहन गुजर रहे हों, वहां लोगों को गलत साइड पर चलने से रोकने के लिए नाके पर केवल 2 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में लोगों को नियम तोड़ने से रोकने के लिए बहादुरगढ़ में भी ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम नाकाफी नजर आए। ये सर जो वाहन आते हैं हम सेफ्टी के लिए रॉन्ग साइड के लिए अम्बेडकर चौक में कर देते हैं। जब हम चले जाते हैं सारे ये पीछे से निकल जाते हैं, और सेफ्टी के लिए सर यहाँ लगाया गया है। जो ये ऑटो आते हैं, रिक्शा आते हैं, जो इनके लिए यहाँ अम्बेडकर चौक में भेज देते हैं। एक्सीडेंट के बचाव के लिए सर लगाया गया है। तो लगातार एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। लोग जो रॉन्ग साइड से यहाँ पर वाहन आते हैं, तो आपकी तरफ से नाका भी यहाँ पे लगाया है, तो कोई ना कोई वाहन यहाँ पर निकल भी जाता है। वे सर पेशाब करने चले जाते हैं ना, तो पीछे से निकल जाते हैं ना, तो बस पूरी कोशिश हमारे रोकने के लिए। तो कितने जवान यहाँ पर खड़े करेंगे नाके पे आप? नाके पे 2 जवान फिलहाल तो ड्यूटी लगी पड़ी है, कावर ड्यूटी। अच्छा, हाँ, कावर ड्यूटी लगी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप देख सकते हैं अब भी यहाँ से जो रॉन्ग साइड से वाहन यहाँ पर आते हैं, तो पुलिस वाले हैं यहाँ से उनको रॉन्ग साइड से वाहन वाले को दूसरी तरफ यहाँ पर भेज देते हैं, भाई इस तरफ से नहीं जाइए, क्योंकि दुर्घटना की संभावना लगातार यहाँ पर बनी रहती है। और उनका यही साफ तौर पर कहना है कि कभी जिस तरीके से यहाँ जो रॉन्ग साइड के जो वाहन यहाँ से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आँखों में धूल झोंक के भी निकल जाते हैं। और लगातार हमारी तरफ से प्रयास यहाँ पर किया गया है, नाका भी यहाँ पर लगाया गया है। लोगों से हम मना भी करते हैं, अगर नहीं मानते तो उनके हम चालान भी करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक प्रशासन इन रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पे लगाम लगा पाएगी। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज, बल्लभगढ़। और ट्रैफिक पुलिस के दावे तो करनाल में उस वक्त हवा हवाई हो गए जब एक रॉन्ग साइड पर आ रहे वाहन चालक से ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी ही हाथ मिलाकर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। अगर ऐसे में इस तरह से सिलेक्टिव कार्रवाई होगी तो फिर ऐसे मामलों पर रोक कैसे लगेगी? करनाल की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर करनाल के पास पुलिस नाका लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान कर रही थी। हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची थी, तभी एक गाड़ी रॉन्ग साइड से आती हुई नजर आई। पुलिस कर्मियों ने गाड़ी वाले को रोककर उससे पूछताछ की। तभी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने पुलिस वाले के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद उनका चालान किए बिना उन्हें वापस लौटा दिया। स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे ही क्यों ना हो, लगातार हादसे जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ओवर स्पीडिंग हो जाती है या काफी वाहन देखे जाते हैं, अक्सर जो है रॉन्ग साइड चलते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हादसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर जो है हरियाणा पुलिस कितनी सतर्क है, कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, वो जो है आज हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाईवे पुलिस जो है वो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे रॉन्ग साइड जो है वाहन बहुत से चलते हैं, और ऐसे में देखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड के कारण जो है होते हुए नजर भी आते हैं। ऐसे ही जो है पिछले दिनों हमने देखा था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जो है एक हादसा हो जाता है। बस जो है रॉन्ग साइड आ रही थी और सामने से जो है गाड़ी भी आ रही थी, गाड़ी को जो है टक्कर मार देती है, और उस हादसे में जो है 5 से 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। कहीं ना कहीं ऐसे में जो है लोगों को जानने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि आप कहीं पर भी चलते हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे ही क्यों ना हो। इस दौरान इंस्पेक्टर दर्शन सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने सुबह से रॉन्ग साइड में आ रहे 60 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान किए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए गलत दिशा में न चलने की बात भी कही। लेकिन जिस वक्त वे नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, तभी एक बाइक रॉन्ग साइड से आई और तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आराम से वहां से निकल गई।
न उसे रोकने की कोशिश की गई, न किसी तरह का चालान किया गया। और तो और बाइक चालक ने हेलमेट तक नहीं पहन रखा था। काफी वाहन जो है तेज रफ्तार से भी चलते हैं, ऐसे में अगर रॉन्ग साइड से कोई वाहन आता है तो संभालना स्थिति को मुश्किल हो जाता है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से आप भी समझाते हैं कि रॉन्ग साइड ना चला जाए? हम समाज से ये प्रार्थना करेंगे, सारे जितने भी जो रॉन्ग साइड से आते हैं उनसे प्रार्थना करेंगे, भाई जो नियम बनाए गए उनकी पालना करो। भले ही आपको कुछ 200 मीटर 400 500 मीटर के ऊपर जो कोई पुल मिलता है, जो अंडरपास होता है, आप उसके थ्रू आएँ, ना कि आपको इस प्रकार का जो काम करें जो कि रॉन्ग साइड से चल के जो घटना घट जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है। और हम ये भी अपील करेंगे लोगों से कि कई बार लोग जो है गाड़ियों को बीच में साइड में रोक के बाथरूम वगैरह करने चले जाते हैं या कुछ ऐसी करते हैं, उससे भी घटना के चांस बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई वहीं पे रोको जहाँ पे कोई ऐसा स्थान हो जो प्रॉपर बनाया गया हो, आप लोगों के लिए बनाया गया हो। जो आउटर बनाए गए हैं रोकने के लिए, आप वहाँ रुक सकते हैं। तो चलानिंग भी की जाती है ऐसे में? हाँ जी, आज सुबह से लेकर अब तक हमने जो है और स्पीड के या लेन चेंज के 60 से ऊपर चालान किए हैं। और हम रोजाना जो है लोगों को हमारी कुछ टीम जाके स्कूलों में या कहीं और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाती है, और हम इस प्रकार जो है लोगों को कुछ गाइड भी करते हैं और उनके चालान भी करते हैं समय समय पे। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर वाहन चलते हैं, काफी तेज रफ्तार से चलते हैं। रॉन्ग साइड पर बहुत ज्यादा वाहन अक्सर देखने को मिलते हैं, चाहे वो बड़े वाहन हो चाहे टू व्हीलर ही क्यों ना हो। वो रास्ता बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में जो अक्सर रॉन्ग साइड लेते हैं। लेकिन बड़े वाहन है वो कहीं ना कहीं ओवर स्पीड भी लेते हैं, लेकिन उन पर जो है नकेल कसने के लिए पुलिस जो है पूरी तैयारियों में है। और ऐसे में सड़क हादसे ना हो, लोगों को समझाया भी जाता है, जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं और लोगों से जो है प्रार्थना भी की जाती है कि आप रॉन्ग साइड पर ना आए, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। और ऐसे में जो है आज भी यहाँ पर नेशनल हाईवे करनाल पर जो है पुलिस नाका लगाए हुए खड़ी हुई नजर जुड़ा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तीजा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सड़क पर चलते हुए लोग सबसे ज्यादा लापरवाही बरतते हैं और इसी वजह से सड़क हादसों में भारत में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। और उसमें भी खासकर ऐसे लोगों की मौतें ज्यादा होती हैं जो सड़कों पर वाहन गलत दिशा में चलाते हैं, यानी कि रॉन्ग साइड में चलाते हैं। और इन्हीं में से ऐसे लोग, बड़ा सवाल ऐसे लोगों पर उठता है जो लोग रॉन्ग साइड पर अपने वाहन चलाते हैं, न सिर्फ खुद के लिए आत्मघाती साबित होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान का कारण बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं। गुरुग्राम से लेकर हरियाणा के अलग अलग शहरों में उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियों के बीच अब आपको बताते हैं कि रॉन्ग साइड में चलना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। इसका अंदाजा आप गलत दिशा में चलने वाले वाहनों की वजह से होने वाले हादसों से लगा सकते हैं। चिंता की बात तो ये है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। साल 2019 में भी देश में कुल 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से भी सिर्फ रॉन्ग साइड में चलने वाले वाहनों की वजह से 24,431 हादसे हुए। इन हादसों में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, यानी एक दिन में 25 लोगों ने अपनी जान रॉन्ग साइड में चलने की वजह से गंवा दी। वहीं साल 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल में भी हर दिन 22 लोगों ने अपनी जान गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के कारण हुए हादसों में गंवा दी। आंकड़े भले ही डराने वाले हैं, लेकिन ये बात शायद उन लोगों को समझ में नहीं आती जो अपनी जान पर खेलते हुए ट्रैफिक नियमों को हवा में उड़ाते फिरते हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस हर महीने ऐसे हजारों लोगों के चालान करती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। अब आपको बताते हैं कि लोग रॉन्ग साइड में वाहन चलाने का जोखिम क्यों उठाते हैं। कुछ ऐसी ही वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह है समय बचाना। लोग चंद मिनट या फिर यूं कहिए कि चंद सेकंड बचाने के लिए गलत दिशा में चलना ही सही मानते हैं। दूसरी वजह है कम चलना। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से रॉन्ग साइड में चलते हैं ताकि उन्हें यू टर्न लेने के लिए 1 या 2 किलोमीटर ज्यादा ना चलना पड़ जाए। तीसरी वजह है गलत जगह से हाईवे पर एंट्री लेना। कुछ लोग हाईवे और एक्सप्रेस वे पर गलत जगह से एंट्री लेने से भी नहीं चूकते, फिर चाहे उन्हें रॉन्ग साइड में ही क्यों न चलना पड़े। इसी के साथ एक अन्य वजह है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। कई बार लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रॉन्ग साइड में वाहन ले जाकर ट्रैफिक जाम से बचने की कोशिश भी करते हुए दिखाई देते हैं।
और इस तरह से लोग दिल्ली मेरठ हाईवे पर हुए हादसे की तरह अन्य हादसों की वजह बनते हैं। कई बार तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन क्या इन हादसों के जिम्मेदार सिर्फ वही व्यक्ति हैं जो रॉन्ग साइड में वाहन चलाते हैं? रॉन्ग साइड के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के लिए ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए? आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस रॉन्ग साइड में चलने वालों पर नकेल कसने में असफल साबित हो रही है? वहीं जब हाईवे और एक्सप्रेस वे पर इस तरह के हादसे होते हैं तो सवाल तो हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी उठते हैं। आखिर क्यों सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी एक बस चालक 10 किलोमीटर पर मौत बनकर के दिल्ली मेरठ हाईवे पर रॉन्ग साइड में दौड़ाता रहा? आखिर उसे समय रहते क्यों नहीं रोका गया? सवाल कड़वा जरूर है लेकिन वाजिब है। आखिर कब तक लोग सड़क पर अपनी जान गंवाते रहेंगे? जिस देश में हर घंटे औसतन सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो रही हो, वहां पर यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है ताकि हर वो आम नागरिक जो सड़कों पर चले वो सड़क नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े, अपने गंतव्य तक पहुंचे। और जो लोग मनमानी करते हैं, जो लोग सड़क पर मनमानी करते हुए दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके और जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे जवाबदेही उनकी तय हो और उनसे बाद में सवाल पूछे जा सके। इसलिए भी यहाँ पर ये सवाल पूछने जरूरी हो जाते हैं।